कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने शुक्रवार की सुबह कलेक्टर कार्यालय परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय परिसर में कचरा और गंदगी देखकर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को फटकार लगाई। वसुंधरा दिवस को प्रकृति प्रेमियों ने भू अलंकरण दिवस के रूप में मनाया और धरती माता को स्वच्छ और निर्मल रखने की शपथ ली। तीन पत्ती चौराहे पर आकर्षक रंगोली बनाकर धरती का किया श्रृंगार। सिविक सेंटर में दवा व्यापारियों के साथ की गई मारपीट के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त। दवा मार्केट के व्यापारियों ने पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा को पत्र सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के अलग अलग 2 मामलों में फरार 2 आरोपियों को रांची पुलिस उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार कर जबलपुर लेकर आई। मोबाइल पर सट्टे की बुकिंग कर रहे एक सटोरिये को लाडगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। सटोरिये से मोबाइल और 14,800 रुपए नकदी बरामद की गई। रामपुर के ब्रिजमोहन नगर में किराना दुकान के संचालक और कांग्रेस नेता बसंत पटेल की हत्या से बस्ती में दहशत का माहौल। हत्या के विरोध में क्षेत्रीय लोग एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां लोगों ने एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा को ज्ञापन सौंपकर बस्ती में रहने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करने और लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की। हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, बलवा, मारपीट, तोड़फोड़ और अवैध शराब के कारोबार जैसे अपराधों में लिप्त शेखपुरा के एक शातिर बदमाश के विरुद्ध एसपी जबलपुर द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर जबलपुर ने एनएसए के तहत वारंट जारी किया। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में अगले 3 दिनों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने के आसार, जिसके चलते तपन और फिर लू के साथ उमस का असर भी रहेगा। उत्तर पश्चिम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में बदलाव हो रहा है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दवा व्यापारियों ने असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी को सौंपा पत्र। दवा बाजार में दवा व्यापारियों से हुई मारपीट की घटना को लेकर दवा व्यवसायियों में आक्रोश। और कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कलेक्टर परिसर का किया औचक निरीक्षण। परिसर में गंदगी और कचरा देखकर कलेक्टर ने कर्मचारियों को लगाई फटकार। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने शुक्रवार की सुबह कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय परिसर में कचरा और गंदगी देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को फटकार लगाई और अधिकारियों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कार्यालय के विभिन्न विभागों का भी दौरा किया। कलेक्टर कार्यालय परिसर में गंदगी, कचरा और शराब की खाली बोतलें देखकर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल शुक्रवार की सुबह कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कलेक्ट्रेट परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में बने उद्यान, पार्किंग स्थल, कार्यालय के पिछले हिस्से और विभिन्न विभागों का दौरा किया। इस दौरान कई जगह कचरे के ढेर, शराब की खाली बोतलें और गंदगी नजर आई, जिसे देखकर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को फटकार लगाने के बाद कार्यालय को स्वच्छ और व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कार्यालय की पार्किंग व्यवस्था और कैंपस को व्यवस्थित करने की बात कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने मीडिया से कही है। हर सप्ताह के ना कलेक्ट्रेट का कुछ टाइम निकाल करके ना हम लोग निरीक्षण करते हैं। कलेक्ट्रेट ना कैंपस में कितने भी ऑफिसेस हैं उसकी फंक्शनलिटी को भी देखते हैं। कलेक्ट्रेट के साफ़ सफाई, कलेक्ट्रेट व्यवस्थित रूप से चले, उसके लिए कुछ डायरेक्शन देते हैं और कुछ हम लोग डेवलपमेंटल वर्क्स भी करना चाहते हैं कलेक्ट्रेट के लिए प्लानिंग करके। तो उसी के लिए अगर आज किया है, मतलब जल्दी पार्किंग शुरू हो जाए। अभी पार्किंग का टेंडर प्रोसेस में है, वो कराएंगे। पीछे मतलब काफ़ी सारा व्यवस्थित है, उसको हम लोग क्लीनिंग करेंगे। कुछ डिसमेंटल करना है पुराना बिल्डिंग का, जर्जर बिल्डिंग का, वो डिसमेंटलिंग करेंगे। कहाँ बाउंड्री वाल टूटा हुआ है, बाउंड्री वाल का रिपेयर करेंगे। एंड होम गार्ड है, उधर आउट अलर्ट रह के लोगों को मतलब कोई भी तकलीफ़ है उस पर दूर करने के लिए बोलेंगे। ऑफिसर्स में सही टाइम पे लोग उपस्थित हो, उसके लेकर डायरेक्शन दे रहे हैं। सर, कई जगह अव्यवस्थाएं देखी गई, कचरा देखा गया कलेक्टर परिसर में, लोग आते हैं जाते हैं, बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। इसके लिए क्या निर्देश दे रहे हैं आप? वही मैंने बताया, इसी के लिए तो आज सरप्राइज इंस्पेक्शन किया है। बिल्कुल कुछ प्लेसेस में मतलब ठीक नहीं है। हमको 100% साफ़ सफाई रखना चाहिए। इसलिए हम लोग नगर निगम और हमारी कलेक्ट्रेट की सफाई कर्मचारी दोनों की टीम बना करके एरिया निर्धारित करते हुए 100% एरिया का कवर करते हुए पूरी कलेक्ट्रेट कैंपस का साफ़ सफाई
रखे और कोई भी अवैधानिक गतिविधि है ना मतलब इस जगह पे ना हो उसके लेकर नज़र रखने के लिए बोले। कलेक्टर के औचक निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर, एसडीएम और कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। वसुंधरा दिवस को प्रकृति प्रेमियों ने भू अलंकरण दिवस के रूप में मनाया और धरती माता को स्वच्छ और निर्मल रखने की शपथ ली। तीन पत्ती चौराहे पर आकर्षक रंगोली बनाकर धरती का श्रृंगार किया गया। 22 अप्रैल वसुंधरा दिवस को संस्कार भारती के सदस्यों ने भू अलंकरण दिवस के रूप में मनाया और देश भर के 1500 केंद्रों पर एक सी डिजाइन की रंगोली सजाकर धरती माता का श्रृंगार किया। संस्था के सदस्यों ने धरती को स्वच्छ रखने की शपथ ली और दूसरों को भी शपथ दिलाई। वसुंधरा दिवस के दिन हम सभी अपनी पृथ्वी माँ को स्वच्छ एवं निर्मल रखेंगे। संस्कार भारती द्वारा पूरे भारत में आज वसुंधरा दिवस मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज तीन पत्ती चौक जबलपुर में इस संस्कार भारती जबलपुर इकाई के द्वारा मातृभूमि का रंगोली द्वारा भू अलंकरण किया गया है। यह रंगोली जो आप सभी नगरवासी देख रहे हैं, यह संस्कार भारती केंद्र के द्वारा पूरे देश में एक ही डिजाइन की आकृति निकाली गई है। प्रकृति प्रेमियों ने कहा, ये दिन धरती माता के प्रति आभार जताने का दिन है, जिसकी गोद में मानव जीवन की तमाम खुशियां प्राप्त होती हैं। सिविक सेंटर में दवा व्यापारियों के साथ की गई मारपीट के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। दवा मार्केट के व्यापारियों ने पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा को पत्र सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है, यदि आरोपियों को 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार नहीं किया गया तो मार्केट बंद करके हड़ताल की जाएगी। 20 अप्रैल को सिविक सेंटर दवा बाजार में एक दुकान पर कब्जे को लेकर जमकर बवाल मचा था। उस दौरान बाहरी तत्वों ने कुछ व्यापारियों के साथ मारपीट की थी। घटना को लेकर दवा व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। दुकानदारों ने एक पत्र पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा को सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि नामजद एफआईआर कराने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। विगत 20 तारीख को सिविक सेंटर दवा बाजार में जो घटना हुई और 48 घंटे हो जाने के पश्चात भी मुख्य आरोपी को पकड़ा नहीं गया और मुख्य आरोपी के साथ जो 25 ऐसा महसूस होता हमें कि भाड़े के जो तत्व लाए गए थे उनके द्वारा पथराव किया गया और व्यापारियों के साथ मारपीट की गई, उनको गिरफ्तार करने एवं उनका सार्वजनिक रूप से सिविक सेंटर क्षेत्र में एक जुलूस निकाले जाने के लिए हमने एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया है और साथ ही साथ हमने मौखिक रूप से उन्हें इस बात की जानकारी दी है कि दवा व्यवसायियों में बेहद आक्रोश है। 24 घंटे के अंदर अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो दवा व्यवसायी अनिश्चितकालीन की हड़ताल पर जाने के लिए तैयार है। वहीं पुलिस कप्तान का कहना है कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। ड्रग एसोसिएशन द्वारा एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मेरे को दिया गया, जिसमें कि 20 तारीख को दवा बाजार सिविक सेंटर की जो घटना हुई जिसमें कि ताला तोड़ा गया और फिर उसके बाद जब विरोध किया तो फिर पथराव की घटना हुई, ऐसा प्रतिवेदित किया गया है। इसमें एफआईआर जो है दर्ज हो गई है और हम आगे की कार्रवाई पुलिस में सख्ती से करेंगे। दवा व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो शहर की दवा दुकानें बंद रखकर विरोध जताया जाएगा। शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के अलग अलग 2 मामलों में फरार 2 आरोपियों को रांची पुलिस उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार कर जबलपुर लाई है। आरोपियों के विरुद्ध थाने में रेप की एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन दोनों लंबे समय से फरार थे। शादी का झांसा देकर एक युवती और शादीशुदा महिला का दैहिक शोषण करने के 2 अलग अलग मामलों में फरार 2 आरोपियों को रांची थाना पुलिस उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार करके लाई है। पुलिस के मुताबिक जनवरी माह में रांची में रहने वाली एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अरमान खान नामक एक शख्स ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और लापता हो गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के रेप का मामला कायम किया। मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस आरोपी अरमान खान उर्फ मोहम्मद शाहिद रजा के बिहार स्थित घर पहुंची, जहां आरोपी को गिरफ्तार कर उसे ट्रांजिट रिमांड पर जबलपुर लाया गया। तब समय जो है टीम भी भेजी गई थी, किंतु उक्त आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। अभी पुनः जो है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर एक टीम रवाना की गई थी और हमारी टीम ने जो है 20 तारीख को
यानी कल उक्त अनावेदक जिसका नाम FIR में अरमान खान आया था, किंतु उसके आरोपी के मिलने पर उसने अपना नाम मोहम्मद शाहिद रजा पिता बताया था और जिसकी गिरफ्तारी जो है बिहार में ही की गई और गिरफ्तारी पश्चात उसका ट्रांजिट रिमांड संबंधित न्यायालय से लिया गया। जिला शिवहर, थाना हिरम्मा, बिहार का रहने वाला है। उक्त आरोपी को आज थाने में बिहार से गिरफ्तार करके लेकर आया गया है, जो ट्रांजिट रिमांड पर है कल तक का, और मेडिकल परीक्षण तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई करने के पश्चात उक्त आरोपी को न्यायालय पेश किया जाएगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश निवासी सुधाकर प्रजापति के विरुद्ध एक शादीशुदा महिला ने रेप की FIR दर्ज कराई थी। इस मामले में भी आरोपी की पतासाजी कर पुलिस जिला चांदोली पहुंची, जहां से आरोपी को गिरफ्तार कर जबलपुर लाया गया। फरवरी 2022 में पंजाबी कॉलोनी निवासी एक महिला ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2021 में ग्राम ढुन्नू, थाना साहबगंज, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति सुधाकर प्रजापति से उसकी 2021 में फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी। दोनों की आपस में बातचीत होती थी। वह प्रार्थिया से मिलने के लिए जबलपुर आता था तथा उसके घर में उससे आकर मिलता था और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते थे। आरोपी द्वारा कहा गया था कि वो उससे शादी करेगा, पर शादी करने से इनकार किया। इस कारण प्रार्थिया ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना रांची से कल टीम रवाना किया गया था उत्तर प्रदेश, वहां से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस दोनों आरोपियों की विधिवत गिरफ्तारी करते हुए प्रकरणों की विवेचना कर रही है। मोबाइल पर सट्टे की बुकिंग कर रहे एक सटोरिये को लाडगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सटोरिये से मोबाइल और 14,800 रुपए नकदी बरामद की गई है। सटोरिये के मोबाइल में सट्टे का हिसाब किताब भी मिला है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए मोबाइल की जांच शुरू कर दी है। लाडगंज पुलिस ने भूरामल धर्मशाला पर सट्टा बुक कर रहे एक सटोरिये सुशील कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया। सुशील से 14,800 रुपए और मोबाइल फोन जब्त किया है। मोबाइल की जांच करने पर पुलिस को स्क्रीनशॉट में सट्टे की बुकिंग का हिसाब किताब भी मिला। पुलिस ने सुशील के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है और उसके मोबाइल की भी जांच की जा रही है। कल पुलिस के द्वारा, लाडगंज पुलिस के द्वारा मोबाइल पर सट्टा खिलाने की सूचना मिली थी, जो सुशील कुमार मिश्रा को हमने सट्टे एक्ट की तरह गिरफ्तार किया है और उसके साथ से मोबाइल फ़ोन और 14,780 रुपये का जो रकम का हमने सट्टा बरामद किया है। हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जिसकी विवेचना करने की कार्रवाई कर रहे हैं। रामपुर के बृजमोहन नगर में किराना दुकान के संचालक और कांग्रेस नेता बसंत पटेल की हत्या से बस्ती में दहशत का माहौल है। हत्या के विरोध में क्षेत्रीय लोग एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां लोगों ने एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा को ज्ञापन सौंपकर बस्ती में रहने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करने और लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। रामपुर के बृजमोहन नगर में रहने वाले किराना दुकान संचालक और कांग्रेस नेता बसंत पटेल की चाकू से गोदकर हत्या किए जाने की वारदात से बस्ती में अब भी दहशत का माहौल है। बस्ती के आक्रोशित लोगों ने शुक्रवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा को ज्ञापन सौंपा और बृजमोहन नगर, मांडवा बस्ती और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले असामाजिक तत्वों, बदमाशों और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र में पुलिस गश्त को बढ़ाया जाएगा और अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बसंत पटेल के मर्डर होने के कारण मांडवा जो है दहशत में आ गया है। एसपी सर से अनुरोध करने आए हैं, कृपया आप कार्रवाई करें और मुजरिमों को पकड़ें। रामपुर चौकी क्षेत्रांतर्गत जो मांडवा बस क्षेत्र है, वहाँ से अभी 50-60 जो लोग आए थे, उन्होंने ये शिकायत की है कि वहाँ पे असामाजिक तत्वों पर पुलिस का नियंत्रण जरूरी है। वहाँ कुछ डायल 100 के जो पुलिस की गश्त है वो बढ़ाई जाए, ये उनका पॉइंट है। और कुछ जगह अंधेरा है, वहाँ पे लाइट वगैरह लगनी चाहिए, तो नगर निगम से भी बात की जाएगी। और जहाँ तक पुलिस का जहाँ तक सवाल है, उसमें आज ही से वहाँ कार्रवाई हम करेंगे और प्रभावी गश्त होगी और असामाजिक तत्वों की धरपकड़ होगी। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व ही बृजमोहन नगर टेंडर 2 में रहने वाले कांग्रेस नेता बसंत पटेल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की इस वारदात से आक्रोशित जनता ने बृजमोहन नगर और फिर गोरखपुर थाने के सामने सड़क पर प्रदर्शन कर बदमाशों पर कार्रवाई करने की मांग की थी। हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, बलवा, मारपीट,
तोड़फोड़ और अवैध शराब के कारोबार जैसे अपराधों में लिप्त शहपुरा के एक शातिर बदमाश के विरुद्ध एसपी जबलपुर द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर जबलपुर ने एनएसए के तहत वारंट जारी किया है। शहपुरा पुलिस द्वारा शातिर बदमाश अभिषेक सिंह के विरुद्ध 10 अपराध पंजीबद्ध हैं। वर्तमान में अवैध शराब के मामले में अभिषेक सिंह पाटन उपजेल में निरुद्ध है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में अगले 3 दिनों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने के आसार हैं, जिसके चलते तपन और फिर लू के साथ उमस का असर भी रहेगा। उत्तर पश्चिम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में बदलाव हो रहा है। जबलपुर जिले की बात करें तो जबलपुर में दिन और रात का पारा बढ़ा हुआ है। जबलपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में उत्तर पश्चिम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगामी 3 दिनों में पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। शुक्रवार को भी मौसम में कुछ बदलाव नजर आया। सुबह 8:30 बजे अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी और धूप के कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इस गर्मी के सीज़न में सभी प्रकार का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गर्मी बहुत डे बाई डे बढ़ती जा रही है। इससे कामकाज में भी फ़र्क पड़ता है। काम में मतलब पसीना भी आता है और परेशानी भी होती है बहुत ज़्यादा। कहना यही चाहेंगे कि जो गरीब आदमी है बहुत परेशान होगा। आगे 9 तपा भी आने हैं और 9 तपा में पता नहीं कैसा क्या होगा। जो रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगी। उनका रोज़गार जो उसी चलता है। सब तकलीफ़ों का सामना है अब, लेकिन अब ठीक है, अब भगवान के हाथ में है सब चीज़ें। अपन भी क्या कर सकते हैं उसके लिए। क्या सहनीय पीड़ा हो रही है आप लोग को? ये जो लू लपट चलती है, इससे बीमारी दुखी जो होती है वो बहुत तकलीफ़दायक है। वो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम लोग इतना परेशान हैं कि गमछा भी लपेट लेते हैं। तो आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कुछ कहने को नहीं। हम लोग बाहर घर से निकलना भी मुश्किल है, इतना ज़्यादा गर्म है। धंधा पानी करना भी मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है आज। गर्मी इस साल वाकई में बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्मी है और लोगों को पसीने से तर हो जा रहा है। और रोड देखो तो बिल्कुल चिलबिला जाता आदमी। गर्मी कभी बदल होता, उसके बावजूद भी गर्मी उसके पावर में चढ़ता है। आज गर्मी हुमस बहुत तेज़ है। 2 दिन से गर्मी की हुमस के कारण आदमी बेचैनी से छाँव के रूम में बैठना चाहते हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश के आसार हैं, जिसके बाद उमस का असर भी बढ़ सकता है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।